वक्त आने पर दिखा देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का प्रातः दर्पण में। मैं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। आज आपके लिए लेकर आई हूं कुछ खास खबर। जी हां, आज हम आपको ऐसे ही कालांतर समय के एक बच्चे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपनी इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प से लाखों नेत्रहीन बच्चों के अंधेरे जीवन में रोशनी फैलाने का काम किया है। ब्रेल लुई का जन्म वर्ष 1819 में फ्रांस के एक शिक्षाविद परिवार में हुआ था। जन्म से ही दृष्टिबाधित होने के कारण ब्रेल लुई ने भी वह सब कुछ सहा जो अधिकांश दृष्टिबाधित लोग सहते हैं। पढ़ने और लिखने का शौक रखने वाले ब्रेल लुई को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि वह शिक्षा से वंचित रहें। यह बालक कोई साधारण बालक नहीं था। इसके मन में संसार से लड़ने की प्रबल इच्छा शक्ति थी। उसने हार नहीं मानी और फ्रांस के मशहूर पादरी वैलेंटाइन की शरण में जा पहुंचा। वर्ष 1819 में ब्रेल को 10 वर्ष की आयु में रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड में दाखिला मिल गया। 12 वर्ष की उम्र में ब्रेल ने एक ऐसी कूटलिपि का विकास किया जिसकी सहायता से आज दृष्टिबाधित लोग अंधेरे में भी आसानी से संदेशों को पढ़ और लिख सकते हैं। नेत्रहीनों के लिए ज्ञान के चक्षु बन चुके ब्रेल ने नेत्रहीन जीवन जीने वाले उन दृष्टिबाधित लोगों के लिए लिखने तथा पढ़ने की प्रणाली विकसित की। विश्व प्रसिद्ध ब्रेल लिपि आगरा के उक्त स्मारकों के उक्त चबूतरों पर उकेरी हुई है, जिससे देसी विदेशी पर्यटक आसानी से इस लिपि को टटोल कर उक्त स्मारकों की जानकारी आसानी से ले सके। लुई ब्रेल का पूरा नाम सर रॉबर्ट ब्रेल लुई था। इसी ब्रेल लिपि के माध्यम से आज आगरा के आवासीय दृष्टिबाधित विद्यालयों, सांकेतिक मूक बधिर विद्यालय, ऐसे अनेकों विद्यालय हैं जिनमें भारी संख्या में नेत्रहीन छात्र पढ़ने और लिखने का कार्य कर रहे हैं। एक ऐसा ही विद्यालय में दर्पण न्यूज की टीम सर रॉबर्ट ब्रेल लुई की जन्म जयंती पर दृष्टिबाधित बच्चों के पास पहुंची। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से आसमान में उछालो यारो। नमस्कार, मैं शैलेंद्र और आज हम एक ऐसे बच्चे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके लिपि को अपनाकर आज उन बच्चों का भविष्य उजागर है और एक नया उजाला बनकर उन लोगों के सामने बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं ब्रेल लुईस की, जिन्होंने अपनी ब्रेल लुई लिपि आविष्कार करके आज उन हजारों दृष्टिबाधित बच्चों का भविष्य अंधकार से उजाले में लाकर रख दिया है। और हम मौजूद हैं आगरा दृष्टिबाधित संस्था में, जहां ऐसे ही बच्चों को, नेत्रहीन बच्चों को पढ़ाई दी जाती है और उनका भविष्य बनाने का काम किया जा रहे हैं। और हम चलते हैं अपने सहयोगी रंजीत के साथ, चलते हैं और संस्था के लोगों से बात करते हैं कि किस तरीके से जो नेत्रहीन बच्चे हैं आज अपना इस संस्था में रह के पढ़ाई करके अपना भविष्य बना रहे हैं। आइए चलते हैं और हम बात करते हैं इन संस्था के बच्चों से। विद्यालय के सचिव स्वामी प्रताप सिंह बघेल ने 7 वर्ष की उम्र में किसी गलत दवा के सेवन करने के चलते अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। हाँ, तो हम आ चुके हैं ये आगरा के दृष्टिबाधित विद्यालय में और यहाँ के जो सचिव हैं स्वामी प्रसाद बघेल जी। आपको बता दें, जो यहाँ के सचिव हैं उनकी भी किसी कारण से 7 वर्ष की उम्र में उनकी आंखों की रोशनी खो दी थी, मगर उनकी जो इच्छा शक्ति थी खुद तो बढ़े ही और आज वो इस संस्था में लगभग 25 बच्चों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो रोशनी ना होने के बावजूद उन बच्चों के भविष्य में रोशनी दे रहे हैं। आइए हमारे साथ हैं, यहाँ पे उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जो स्वामी प्रसाद जी हैं, स्वामी प्रसाद जी आपका स्वागत है दर्पण न्यूज़। जी धन्यवाद दर्पण न्यूज़ का। आज लुई ब्रेल की जयंती है और आप भी दृष्टिबाधित हैं, क्या कठिनाई आती हैं सामने लोगों में? और जैसे कि हमको पता चला कि आपकी 7 वर्ष की उम्र में किसी कारण से आपकी आंखों की रोशनी चली गई, उस वक्त क्या स्थिति थी जो आपके सामने आई? जी आपको बिल्कुल सही पता चला कि मेरी 7 वर्ष की आयु में मेरी आंखें चली गई थी और एक दवाई का रिएक्शन होने के कारण मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी। और जब एक उजाले से जब अंधेरे में जाते हैं तो अच्छे लोग लड़खड़ा जाते हैं, तो उस जीवन में मैंने जो अपना अनुभव लिया तो देखा कि वो बहुत कठिन जीवन था। लेकिन आज मैं लुई ब्रेल जी की मदद से, उनकी लिपि की मदद से आज मैं एक सरकारी नौकरी में हूँ मैं, और दृष्टिबाधित होने के बावजूद भी मैं अपने आप को किसी से कम नहीं समझता हूँ अब। और जो मैंने अपने जीवन में जो कठिनाइयाँ उठाई, तो अब मैं ये चाहता हूँ, जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो चुका हूँ मैं,
लुई ब्रेल जी की सहायता से, तो मैं इन बच्चों को, जो दृष्टिबाधित बच्चे इस विद्यालय में हैं, मैं ये इस तरह की कठिनाई ना उठाएं, इसके लिए मैंने संकल्प लिया है मैंने, और मैं लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं और ब्रेल लिपि के माध्यम से मैं इनको पढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं मैं। स्वामी जी, जब आपकी आंखों की रोशनी गई थी, आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत कुछ सोचा हो कि अब मेरा जीवन यही समाप्त है, क्या ऐसी कभी हीन भावना आपके अंदर आई थी? जी, मेरे अंदर हीन भावना आई थी जब लोग मुझे चिढ़ाते थे, अंधा कह के संबोधित करते थे। मेरे को अंदर बहुत ज़्यादा हीन भावना आई, लेकिन मैं प्रेरित हुआ उनसे। जो हमारे एक डॉक्टर हैं आगरा के अंदर, डॉक्टर SK ससंगी, उन्होंने मेरे को हौसला मेरा बढ़ाया और उन्होंने मेरे को ब्लाइंड स्कूलों के बारे में बताया और उन्होंने मेरी इसमें मदद की, और आज मैं जो भी कुछ हूँ उनके बदौलत हूँ मैं। निरंतर 15 सालों से आगरा के मुहाने पर स्थित नेत्रहीन विद्यालय में लगभग 25 बच्चे पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं। स्वचालित इस विद्यालय में शहर के तमाम समाजसेवी अपना योगदान देते रहते हैं। हाँ, हम लोग विगत 15 वर्षों से बराबर काम कर रहे हैं। हम निर्धन ब्लाइंड बच्चों को अपने संस्था में लाते हैं, समाज के सहयोग से उनको रखते हैं और उनको उचित एजुकेशन दे रहे हैं। कक्षा 1 से लेकर 12 तक हमारे पास कक्षा 1 से लेकर 12 तक की सभी UP बोर्ड की सारी पुस्तकें हैं। हमने लाइब्रेरी बना रखी है। ये हमारा ट्रेनिंग सेंटर है और एजुकेशन सेंटर है, और हॉस्टल में भी हमारी लाइब्रेरी है। हम इन बच्चों को विभिन्न टीचरों के माध्यम से एजुकेशन दे रहे हैं। लुई ब्रेल जी की स्मृति दिवस पर हम इन बच्चों के लिए अभी नया हमने ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया है, जिसमें हम कंप्यूटर भी इनको सिखा रहे हैं और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी हम लोगों ने शुरू किया है, और समाज के सहयोग से ये चल रही है। हमें सरकारी मदद कोई भी नहीं मिलती है। हमारे मित्र हैं इसमें जो खुद ब्लाइंड हैं, वो बचपन से इस परेशानी से, पहले ब्लाइंड नहीं थे लेकिन बचपन में हो गए किसी वजह से, एक दवा एक्सपायर कर उनको नुकसान कर गई, तो उस वजह से वो ब्लाइंड हो गए। उन्होंने बहुत फेस किया। हम लोग मिले, उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में ब्लाइंड होने के बाद बहुत परेशानियां शिक्षा लेने में महसूस की हैं, क्यों ना हम लोग मिलकर एक प्रयास करें। और हम लोगों ने प्रयास किया, एक संस्था डाली, राधा स्वामी दृष्टिबाधित संस्थान। हम लोग देहरादून की दृष्टिबाधित संस्थान से प्रेरित हैं, क्योंकि हमारे सचिव जी वहाँ पढ़े हैं और उन्होंने एक बहुत पुण्य का कार्य किया है कि उन्हें एक दृष्टिबाधित महिला से ही शादी की है। इन बच्चों के प्रति या टीचर जो पढ़ाते हैं, तो पहले जब ये स्कूल में आते हैं काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं, या ब्लाइंड हो जाते हैं तो जब काफ़ी कठिनाइयाँ चलने से फिरने से, जब आते हैं तो इनको रास्ता देखने में, इस चलने फिरने में परेशानी होती है, और पढ़ने में हम लोग सहयोग करते हैं, तब इन काफ़ी ये बनते हैं और पढ़ पाते हैं। लेकिन उस समय भी इनको काफ़ी कठिनाइयाँ होती पढ़ने में, लेकिन जब हम साथ में इनको अपने साथ डील करते हैं तब ये पढ़ाई लिखाई करने में सक्षम होते हैं। ऐसी बात नहीं है, बच्चे भी निकलते हैं, अच्छे निकलते हैं। जैसे ब्रेल लिपि के द्वारा हम लोग पढ़ाते हैं और ब्रेल लिपि सीखते हैं, सिखाते हैं इन्हें। दर्शकों, खबरों में फिलहाल इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात कुछ नई मुख्य खबर के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए प्रातः दर्पण न्यूज़। नमस्कार।